देखो इस बाइनरी सर्च के फंक्शन में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने जो जो आर्ग्यूमेंट पास करने थे वो हमारे ये थे। पहला एरे, फिर लो, फिर हाई और आइटम। जब भी हम बाइनरी सर्च का फंक्शन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी लिस्ट को या पूरा जो भी हमारा एरे आ रहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए होगा, मिड चाहिए होगा। मिड कैसे निकलता है हमारा, लो और हाई से। मतलब कि अगर मुझसे कहा जाता है कि मेरे पास 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट का हाफ कैसे निकालोगे, तो वही करोगे ना आप, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो उस तरीके से आपका जो मिड है वो निकल आएगा। तो बाइनरी सर्च में हम सॉर्टेड एरे यूज करते हैं, और अगर आपके पास सॉर्टेड एरे नहीं है तो आपको इसके अंदर सॉर्टिंग की भी कोडिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ जो लिखा हुआ है आपको उसके हिसाब से सॉर्टेड एरे इनपुट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, उसने कहा अगर जो लो है, मतलब जो हाई है, आपका हाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लो हो जाता है। मतलब कि हाई जो है, मतलब अगर एग्जांपल लें, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, मैंने कहा हाई मेरा है, इसने बोला हाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लो। तो अगर मेरा हाई 45 है और वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लो हो गया 10, मतलब लो मेरा 10 है और हाई मेरा 45 है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब वो इस वाले जो अंदर के जितने फेल्स है वो ट्रू करेगा वो। ठीक है, तो इसकी कंडीशन ये है। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जैसे ये है हमारा, ये मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई या हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। हमने यहाँ फ्लोर डिवीजन लिया है। फ्लोर डिवीजन आप लोगों को पता है एक्यूरेट नंबर देता है। तो वो क्या करेगा, मान लो आपका 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 5 होता है ना। तो 5 आपका क्या हो गया, मिड हो गया। अब मान लो आपके पास 11 है, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 5.5। तो फ्लोर डिवीजन करोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। मान लो आपके पास 7 है, लो प्लस हाई, मतलब एलिमेंट आपके पास टोटल 7 है, तो लो तो 0 हो गया, प्लस 7 करोगे तो उसे 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा। तो अगर हम उसे फ्लोर डिवीजन कर देते हैं तो वो आंसर 3 पे चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने फ्लोर डिवीजन का मेथड यूज किया है। फिर हमने कहा इफ, जैसे अब मीडिएटर हमने निकाल लिया, मिड हमने इसमें निकाल लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इफ ये कंडीशन चेक करेंगे, एरे ऑफ मिड, मान लो एरे ऑफ मिड मेरा ये है, मैंने कहा एरे और मिड मेरा आया है 5। एरे ऑफ मिड इज इक्वल्स टू आइटम, आइटम जो भी है उसका एरे, मतलब उसका जो इंडेक्स है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो वो रिटर्न क्या कर देगा, मतलब एरे ऑफ 5 की जो वैल्यू है वो मान लो 45 है। ठीक है, और अगर वो कहता है एरे ऑफ 5 इज इक्वल्स टू आइटम, और आइटम भी मेरा 45 है, ये 45 हो गया, इज इक्वल्स टू 45, तो वो क्या कहेगा कि रिटर्न कर दो मिड को। मिड को मतलब कि आंसर रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न मिड करेगा, और रिटर्न में वो क्या दे रहा है आपको, 5। 5 देगा, मिड में तो 5 है ना, मिड की वैल्यू मतलब एरे ऑफ 5 की वैल्यू 45 है। मतलब जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मैंने यहाँ पे लिखा एरे, एरे ऑफ 0, मैं लिख के ही बताती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरे एरे के क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं। अब मैं इसी में कहूँ इसकी वैल्यूज, जैसे मैंने यहाँ एरे ऑफ 5 की वैल्यू 45 ली है, 34 67 89 23 12 45 67। तो वैल्यू क्या है एरे ऑफ 5 की, वो तो 45 है ना। और एरे का, उस एरे का जो 45 की जो वैल्यू है उसका इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स आपका 5 है। तो इस तरीके से आपकी वर्किंग होती है।
तो यहाँ क्या किया उसने, रिटर्न कर दिया। मान लो नहीं है वो इक्वल, अगले वाले पे आते हैं, एलिफ वाले पे। उसने कहा है एरे ऑफ मिड, मिड क्या है मेरा 5 है, मैंने एग्जांपल ले रखा है, इज ग्रेटर देन आइटम। ठीक है, एरे ऑफ 5 जो है मेरा 45 है, वो ग्रेटर देन क्या है, आइटम के, आइटम से बड़ा, आइटम मेरा 23 है, मुझे सर्च करना है जो। तो वो क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये जो एरे आपने बनाया है वो, फिर लो, लो भी, लो जो होगा आपका वो 0 ही होता है, मिड को कर देगा -1। ठीक है, और यहाँ पे ले लेगा आइटम। ठीक है, तो यहाँ वो क्या कर देगा, मिड को कर देगा -1, और मिड क्या है मेरा AR5, तो वो इसको क्या कर देगा, AR4 पे ले आएगा। ठीक है, AR4 पे ले आया। अब अगर मान लो उसे तब भी नहीं मिला, ठीक है, एरे ऑफ 4 पे, तो वो तब तक इसको चलाएगा, अगर मान लो छोटा मिल जाता है उसको, ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है जो मैंने लिख रखी है, तो वो तब तक चलाता रहेगा जब तक उसको वो एलिमेंट नहीं मिल जाता। अब मान लो एरे ऑफ 4 पे नहीं मिला, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एरे ऑफ 3 पर जाएगा, फिर ऐसे 2 पर जाएगा, 1 पे जाएगा, 0 पे जाएगा। मान लो अब एरे ऑफ 3 पे 23 है मेरे पास, तो एरे ऑफ 3 पे मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी और ये रिटर्न कर देगा उसको, और आपको बता देगा कि यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है, नीचे यहाँ लिखा है ना, देखो मैं टिक लगा रही हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्स, तो ये उसका इंडेक्स जो है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बाइनरी सर्च की फंक्शन चलता है। इसका आउटपुट भी दिखा देती हूँ एक बार आप लोगों को। ये देखो, ये आउटपुट है ना, इसमें क्या कर रहा है वो, उसने पूछा कितने एलिमेंट डालने हैं आपको लिस्ट के अंदर। हम क्या कर सकते थे, हम एक फिक्स एरे भी रख सकते थे, लेकिन हमें नहीं रखना, क्योंकि यूजर कुछ भी एंटर करा सकता है। तो अब क्या करेगा वो, इसमें सर्चिंग करना स्टार्ट करेगा, जो भी हमने एलिमेंट्स डाले, फिर वो कहेगा कि कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, मैंने कहा 5। अब देखो इसमें मैंने सॉर्टेड एरे नहीं डाला है, अब क्या हो सकता है इसके अंदर गलती, कि जब वो हाफ में उसे डिवाइड करेगा, मान लो जो नंबर आपको सर्च करना है उसने जब कंडीशन लगाई वो था लोअर पार्ट में, और हम चले गए अपर पार्ट में, तो वो लोअर पार्ट में तो उसे सर्च करेगा ही नहीं फिर। तो अपर पार्ट में जब उसे सर्च करने लगेगा तो वो उसे एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या बता देगा आपको, एलिमेंट नॉट फाउंड। इसीलिए बोलते हैं कि आपको इसके अंदर सॉर्टेड एरे डालना चाहिए। तो अगर मैं मान लो 0 सर्च करती, है ना, मैं सेम आपको करके दिखाती हूँ, मैं दोबारा से इसको रन करती हूँ, जो मैं चीज़ कह रही हूँ वो किस तरीके से आएगी। देखो, मैंने कहा है इसके अंदर 7 एलिमेंट्स डालो। ठीक है, मैंने कहा 3 5 7 1 डाल दिया, 0 डाल दिया, 4 डाल दिया, 3 डाल दिया। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि 1 को सर्च करो, या मैंने बोला 4 को सर्च करो, उसने क्या बता दिया, अच्छा ARR नॉट डिफाइंड, अभी तो चल गया था ये, एक सेकंड में चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अभी तो चल गया था ये, शायद अंडू हुआ होगा, दोबारा रन कराते हैं। मैंने कहा एलिमेंट डालो 5, मैंने डाला 3 4 1 0 2। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि 2 को सर्च करो, तो उसने 2 को सर्च किया, अच्छा 2 को उसने वैसे सर्च कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब वो हाफ में करेगा तो उसको जो छोटा नंबर है वो नीचे ही मिल रहा है, तो इसमें तो, इस वाले केस में तो आपका शो कर जाएगा, लेकिन अगर आप सर्च करने लगोगे तो वो आपको सर्च करने में नहीं आएगा। मान लो जैसे अभी ऊपर 5 सर्च किया था, अगर मैं 0 सर्च करती तो वो दिखा देता मुझे, लेकिन जब आप उसे हाफ में सर्च करके करोगे तो वो नहीं कर पाएगा उसको सर्च,
ये वाला एक रेयर केस है कि हाँ, इसने सर्च करके बता दिया, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप सर्चिंग बाइनरी सर्च करो तो आपको एक सॉर्टेड एरे लेना है। अगर सॉर्टेड एरे नहीं एंटर हो रहा है, यूज़र नहीं एंटर कर रहा है तो उससे पहले सॉर्टिंग करो। तो हम क्या करते हैं, इस बाइनरी सर्च के अंदर ही सॉर्टिंग का भी जो कंसेप्ट है उसको कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिससे क्या होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपका एरे सॉर्टेड इंसर्ट नहीं हो रहा है, तो आपको सॉर्टिंग कैसे करानी होगी। तो जब भी आपके पास बाइनरी सर्च का फंक्शन आएगा या प्रोग्राम लिखने को आएगा, आपको इतना ही प्रोग्राम लिखना है। लेकिन आप लिखना चाहो तो उसके साथ सॉर्टिंग का प्रोग्राम भी लिख सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यूज़र आपका सॉर्टेड एरे ही इंसर्ट करे। मान लो आपने जो प्रोग्राम लिखा उसमें आपने क्या किया, मैसेज देना भूल गए कि आपको सॉर्टेड एरे इंसर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एंटर डिजायर्ड लीनियर लिस्ट साइज मैक्सिमम 50। यहाँ मैंने नहीं लिखा ना, मैंने यहाँ लिखा एंटर एलिमेंट इन लीनियर लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपको ऑर्डर लेना है। तो इस वजह से आपकी मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर।